हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सावन मिसफील्ड। फ्रेंड्स, अगर आप किसी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे खास करके एसएससी के एग्जाम के एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, जीडी कांस्टेबल, या फिर आप किसी सीडीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी में अगर आपने ग्रामर का एक चैप्टर अगर आपने मिस कर दिया जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो समझो कि ग्रामर जो है आपके पकड़ से बाहर हो गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस टॉपिक में मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, एडजेक्टिव का रूल्स, जो कि हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 12-13 जो है पार्ट्स वो मैंने बना चुका है। आप, मुझे उम्मीद है कि आप उसे देखे होंगे पहले, और ये आपका 1-2 पार्ट और चलेगा और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दी एंड होने वाला है। तो 1-2 लेक्चर के बाद ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। जितने सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हो सकते थे जो कि हमारे अब तक के एसएससी के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने उस रूल्स को ना पढ़ाया है, पढ़ाने के साथ साथ उस रूल्स को बताने के साथ साथ उस रूल से बेस्ड जितने सारे क्वेश्चन जो आए हैं एसएससी के विभिन्न एग्जाम में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, सीपीओ में, मैंने सब कराया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप उसे देखे होंगे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और उस वीडियो को आप देखें अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। दूसरी बात कि यहाँ पर मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आज मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, तो आगे 1-2 टॉपिक के बाद हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। देखिए, थोड़ा एडजेक्टिव का अगर बात आ गया तो मैं थोड़ा सा आपको एडजेक्टिव के बारे में जस्ट एक बेसिक आइडिया दे देता हूं। मैंने इससे पहले एडजेक्टिव के बारे में कई बार आपको बताया भी है, बट क्योंकि यहाँ पर आपको एडजेक्टिव के बारे में पढ़ना है तो थोड़ा सा आप एडजेक्टिव का आइडिया ले लीजिए। क्या होता है कि किसी भी नॉन को क्वालिफाई करने का काम जो करता है, किसी भी नॉन की विशेषता बताने का काम जो करता है, हम लोग उसे कहते हैं क्या? एडजेक्टिव। क्या कहते हैं फ्रेंड? एडजेक्टिव। क्या कहते हैं फ्रेंड? एडजेक्टिव। हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान के चलो, अगर मैं कहूँ कि गर्ल, क्या कहूँ मैं? गर्ल। तो गर्ल क्या फ्रेंड? नाउन है। लेकिन अगर इस नाउन के बारे में अगर हमको कोई एडिशनल कुछ अगर आइडिया देता है, मतलब हमको कोई इसका क्वालिफाई करता है, जैसे अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो ब्यूटीफुल शब्द है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये किसकी विशेषता बता रहा है? तो नाउन की। नाउन कौन है यहाँ पर? गर्ल। मतलब लड़की जो है कैसी है? तो खूबसूरत है। तो ये जो खूबसूरत वर्ड हुआ, जो इस लड़की शब्द का, जो इस लड़की नाउन का विशेषता बतला रहा है, तो ये खूबसूरत शब्द क्या हो फ्रेंड? एडजेक्टिव। अगर आपको दिक्कत होता है तो मैंने एडजेक्टिव का एक बेसिक कॉन्सेप्ट इस वीडियो में अपलोड किया है, इसी मेरे यूट्यूब चैनल में सावन मिसफील्ड में, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए हम रूल पे आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट रूल है भी। देखिए, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि मैथ्स के किसी सवाल को बनाने के कई सारे तरीके होते हैं। आप विभिन्न विभिन्न तरीक़ों से मैथ्स के एक ही सवाल को बना सकते हैं। उसी तरीके से कुछ है अंग्रेजी में। जैसे आप जब कहते हैं गरीब लोग, तो इसे आप अंग्रेजी में 2 तरीके से कह सकते हैं। एक आप कह सकते हैं गरीब का होता है अंग्रेजी पुअर, और लोग का होता है पीपल। तो आप कह सकते हैं पुअर पीपल। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम इस लोग जो पीपल है उसको हटा दें, तो क्या हम बिना हटाए बोल सकते हैं? जी आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एडजेक्टिव को चाहिए क्या? वरदान। वो वरदान क्या है? द। कहने का मतलब है कि जब भी अगर आपने एडजेक्टिव के पहले क्या जोड़ दिया फ्रेंड? द। क्या जोड़ दिया फ्रेंड? द। तो इससे क्या होता है? हमेशा प्लूरल नाउन के बारे में पता चलता है। क्या पता चलता है? हमेशा प्लूरल नाउन के बारे में। प्लूरल नाउन के बारे में कहने का मतलब है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि गरीब लोग, तो गरीब लोग अगर मैं कहूं आपको गरीब लोग, तो इसे आप अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? तो गरीब का अंग्रेजी होता है पुअर। क्या होता है? पुअर। और लोग का होता है पीपल। क्या होता है? पीपल। पुअर पीपल। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहाँ पर नाउन को हटा दीजिए, जो लोग हैं, जो पीपल हैं, तब भी आप ऐसा कह सकते हैं। कैसे? तो आप सिर्फ एडजेक्टिव को लेकर चलिए। एडजेक्टिव क्या करता है? किसी नाउन की विशेषता को बतलाता है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव कौन है? तो गरीब। ठीक है, लोग नाउन होते हैं, जो एडजेक्टिव कौन है? गरीब है। तो यहाँ पर जो पुअर है, जो यहाँ पर पुअर शब्द है,
अगर हमने उससे पहले अगर दा लगा दिया तो अब क्या होगा सेंटेंस, दा पुअर। तो दा पुअर का वही मतलब है जो कि पुअर प्लस नाउन का मतलब है। इसका मतलब अगर आप दा प्लस एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं तो क्या देता है, प्लूरल नाउन के बारे में बताता है। मैं आपको और भी एग्जांपल बताता हूँ। अभी क्या है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो है अपने चरम पे है, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बेरोजगार लोग, तो बेरोजगार लोग को आप दो तरीके से कह सकते हैं। एक सिंपली बेरोजगार का होता है अनएम्प्लॉयड और लोग का होता है पीपल, या वैसे कह सकते हैं कि बेरोजगार विद्यार्थी या बेरोजगार लोग ही लेके चलो तो अनएम्प्लॉयड पीपल। लेकिन इसी चीज़ को आप ऐसे एडजेक्टिव के साथ भी कह सकते हैं, केवल एडजेक्टिव नाउन हटा सकते हैं, द अनएम्प्लॉयड। अगर आप कहते हैं दी अनएम्प्लॉयड तो इसका मतलब भी क्या होता है, बेरोजगार लोग। मतलब अगर एडजेक्टिव में पहले अगर हम दा लगा देते हैं तो उससे पता चलता है कि उसके समस्त लोगों के बारे में पता चल रहा है, सभी लोगों के बारे में पता चल रहा है, मतलब लोग के बारे में पता चल रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि शिक्षित लोग, तो शिक्षित का क्या होता है, एजुकेटेड, और लोग का क्या होता है, पीपल। शिक्षित लोग तो एजुकेटेड पीपल। इसी चीज को आप ऐसे भी कह सकते हैं, द एजुकेटेड, दी एजुकेटेड। तो आप दा लगा करके भी अपनी बातों को बता सकते हैं। तो मैं आपको कहना ही चाह रहा था कि जब आप कह रहे हैं शिक्षित लोग तो वो कोई एक तो नहीं है, वो कोई एक नहीं है ना। तो दी एजुकेटेड जब आप बोलते हैं तो इसी चीज़ को ऐसे कर सकते हैं कि शिक्षित लोग तो एजुकेटेड पीपल। तो कहने का मतलब है कि जो शिक्षित लोग हैं वो एक तो बात नहीं कर रहे हैं, हम जब भी बात कर रहे थे एक से ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं। तो शिक्षित लोग क्योंकि प्लूरल है तो इसके साथ इस्तेमाल होने वाला वर्ब भी क्या होगा फ्रेंड, प्लूरल होगा। और क्योंकि शिक्षित लोग के जगह हम मतलब एजुकेटेड पीपल के जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, दी एजुकेटेड। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा शिक्षित लोग, और इसीलिए द प्लस एडजेक्टिव के साथ भी मतलब दी एजुकेटेड के साथ भी क्या इस्तेमाल होगा, तो हमेशा प्लूरल वर्ब। तो मैं आपको समझा ये रहा था हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि जब भी आपको ऐसा लगे कि सेंटेंस में हमको ना का इस्तेमाल नहीं करना है, नाउन का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, तो आप नाउन को इग्नोर कर दें और बस उस नाउन एडजेक्टिव से पहले क्या ले आए हैं, दा लगा दें। अगर उस नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव अगर आया है तो, जैसे जब भी आप बोलते हैं, जब कभी भी आप बोलते हैं द प्लस एडजेक्टिव, तो इससे क्या पता चलता है हमेशा, प्लूरल नाउन के बारे में। जैसे गरीब लोग तो द पुअर, अमीर लोग तो द रिच, ठीक है। बेरोजगार लोग तो दी अनएम्प्लॉयड, शिक्षित लोग तो दी एजुकेटेड, ठीक है। तो इसी चीज को ऐसे कर सकते हैं, गरीब लोग पुअर पीपल, अमीर लोग रिच पीपल। तो कहने का मतलब है कि एक ही चीज़ को अंग्रेजी में हम दो तरीके से कह सकते हैं। अब आप ज़रा सोचो, खुद से सेंस लगाओ कि जब कहते हैं कि गरीब लोग तो वो एक तो नहीं है, एक से ज़्यादा है, मतलब क्या है, प्लूरल है। और उसी के बदले आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो द पुअर, क्या कह रहे हैं आप, द पुअर। तो इसका मतलब वही गरीब लोग, तो भी क्या है, एक से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी द प्लस एडजेक्टिव अगर आप साथ में अगर आ गया, केवल द प्लस एडजेक्टिव विदाउट नाउन, तो समझ लेना कि किसी एक जब भी बात कर रहा है तो एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहा है, और ये क्या हो गया, प्लूरल नाउन के बारे में बात करता है, प्लूरल नाउन के बारे में बात करता है। और जब प्लूरल नाउन के बारे में बात करता है तो ध्यान रखें, जब कभी भी द प्लस एडजेक्टिव सब्जेक्ट के स्थान पे आए तो इसके साथ जो वर्ब होगा वो कैसा होगा हमेशा, तो प्लूरल वर्ब। द प्लस एडजेक्टिव जब भी सब्जेक्ट के स्थान पे आए तो क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव किसके बारे में बता रहा है, हमेशा प्लूरल नाउन के बारे में, जैसे गरीब लोग, द पुअर, अमीर लोग, द रिच, ठीक है। तो हमेशा ये प्लूरल नाउन के बारे में बात कर रहा है। और जब ये प्लूरल नाउन के बारे में बात कर रहा है तो जब ये सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा।
अब कभी कभी ऐसा भी होता है, हम ऐसे कह सकते हैं कि द रिच बॉय, मतलब दा भी लगा दें, एडजेक्टिव लगा दें और नाउन भी लगाते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि नाउन के साथ साथ अगर कोई नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा, नाउन के पहले एडजेक्टिव भी आ सकता है, ठीक है, नाउन के पहले एडजेक्टिव भी आएगा, एडजेक्टिव, और इसके पहले आपका ए भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, दा भी आ सकता है। जैसे आ रिच बॉय या टू रिच बॉयज। उसी तरीके से आप कह सकते हैं द टैलेंटेड पर्सन, द रिच पर्सन, द एजुकेटेड पर्सन। तो कहने का मतलब है कि एडजेक्टिव के साथ द प्लस एडजेक्टिव के साथ नाउन भी आ सकता है और द प्लस एडजेक्टिव अकेला भी आ सकता है। जब द प्लस एडजेक्टिव अकेला आएगा तो वो प्लूरल नाउन की बात करेगा हमेशा, और इसीलिए जब वो प्लूरल नाउन की बात करेगा तो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन द प्लस एडजेक्टिव अगर साथ में आ गया या फिर एडजेक्टिव पहले कोई ए आ गया, एन आ गया, द आ गया, लेकिन उसके बाद अगर नाउन अगर है, उसका अगर नाउन अगर है तो फिर द एडजेक्टिव का चलने वाला नहीं है, क्योंकि नाउन बॉस है और ये अपने अकॉर्डिंग लेगा क्या, वर्ब। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद जो वर्ब हो सकेगा, इसके बाद जो वर्ब होगा वो नाउन के अकॉर्डिंग होगा। वर्ब क्या होगा फ्रेंड, नाउन के अकॉर्डिंग होगा, और ये वर्ब प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। अगर नाउन रहा सिंगुलर तो वर्ब भी क्या रहेगा, सिंगुलर। अगर नाउन रहा प्लूरल तो वर्ब भी क्या रहेगा, प्लूरल। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। कहने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों कि जब हमने रिच जो कि एडजेक्टिव है, कैसे पहचान एडजेक्टिव है, तो इसके बाद कोई नॉन है, रिच बॉय मीनिंगफुल है तो एडजेक्टिव है, तो इसके पहले दा लग गया, दा रिच बॉय। बट यहाँ सोचो जरा कि दा प्लस एडजेक्टिव के बाद नॉन आया तो नॉन कैसा है, सिंगुलर, और जब नॉन सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या होगा फ्रेंड, सिंगुलर। ठीक है, तो जब भी दा प्लस एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नॉन अगर आ जाए तो वर्ब कौन डिसाइड करेगा, नॉन डिसाइड करेगा। अगर नॉन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर नॉन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर दा प्लस एडजेक्टिव दा रिच के बाद जो नॉन था वो सिंगुलर था, तो इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज का इस्तेमाल हुआ है। अगर दा प्लस एडजेक्टिव दा रिच के बाद अगर प्लूरल नॉन अगर आ जाए, जैसे बॉयज, क्या फ्रेंड्स, बॉयज, तो प्लूरल नॉन अगर आ गया तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा फ्रेंड, प्लूरल होगा। तो इसीलिए हैव का इस्तेमाल होगा, ना कि हैज का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं। जैसे the unemployed are ready to protest, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जोड़ दूँ स्टूडेंट्स, जैसे अगर मैं जोड़ यहाँ पर दी अनएम्प्लॉयड पीपल आर रेडी टू प्रोटेस्ट, ठीक है। द अनएम्प्लॉयड, या आप यहाँ पीपल हटा दो, यहाँ पर आप बॉयज डाल दो। द अनएम्प्लॉयड बॉयज आर रेडी टू प्रोटेस्ट। फिर हम कह सकते हैं द अनएम्प्लॉयड होगा अनएम्प्लॉयड, द अनएम्प्लॉयड boy is ready
टू प्रोटेस्ट। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ ध्यान से देखो आप कि अनएम्प्लॉयड क्या है, तो ये एडजेक्टिव है। कैसे? अनएम्प्लॉयड पर्सन, अनएम्प्लॉयड बॉय, अनएम्प्लॉयड गर्ल। तो ये किसी नाउन के पहले जो इसको रख रहे थे मीनिंगफुल है ये, और जब ये मीनिंगफुल है तो क्या ये एडजेक्टिव है, नाउन को क्वालिफाई करने वाले। तो अगर केवल द प्लस एडजेक्टिव रहे तो किसके बारे में बात करता है? प्लूरल नाउन के बारे में। और जब ये प्लूरल नाउन के बात करता है तो इसके साथ क्या होगा? प्लूरल वर्ब। तो द अनएम्प्लॉयड आर रेडी टू प्रोटेस्ट, मतलब क्या हुआ कि द अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार लोग तैयार हैं प्रोटेस्ट के लिए। लेकिन अगर मैं कहूं द अनएम्प्लॉयड बॉयज, तो इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब द प्लस एडजेक्टिव अगर अकेला भी आ सकता है और द प्लस एडजेक्टिव के साथ नाउन भी आ सकता है, द प्लस एडजेक्टिव के साथ नाउन भी आ सकता है। तो अब नाउन डिसाइड करेगा कि वर्ब सिंगुलर या प्लूरल। तो आप यहाँ देखिए दी अनएम्प्लॉयड बॉयज, यहाँ बॉयज क्या है? प्लूरल। तो वर्ब भी क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? प्लूरल। लेकिन अगर दी अनएम्प्लॉयड है, दी प्लस एडजेक्टिव दी अनएम्प्लॉयड, अगर नाउन जैसा वर्ब वैसा, तो यहाँ पर नाउन क्या है? सिंगुलर। दी अनएम्प्लॉयड बॉय, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक लड़का जो बेरोजगार हो प्रोटेस्ट के लिए तैयार हो, तो कोई एक है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। तो ये बॉय क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या है फ्रेंड्स? सिंगुलर। तो इज रेडी टू प्रोटेस्ट। तो मुझे उम्मीद है कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि जब भी अगर आपको ध्यान दिखे कि केवल द प्लस एडजेक्टिव रहे, हमारे यहाँ में एरर कैसे आते हैं मालूम है कि द प्लस एडजेक्टिव रहेगा उसके साथ भर दे देगा आपको सिंगुलर, तब को वहाँ पर कंफ्यूज्ड नहीं होना है। द प्लस एडजेक्टिव जहाँ भी देखें भर क्या हमारे यहाँ? प्लूरल। जैसे द अनएम्प्लॉयड तब प्लूरल भर आएगा, द एजुकेटेड तो प्लूरल भर आएगा, द पुअर तो प्लूरल भर आएगा, द रिच तो फिर प्लूरल भर आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उसे पढ़ूंगा और आपका नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई करूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अभी जो मैंने आपको रूल्स जो पढ़ाया, जो रूल द प्लस एडजेक्टिव से रिलेटेड, उसे 2015 में दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई में सवाल आया था। वही एसएससी सीपीओ में सवाल था कि द लग्जरीज ऑफ द रिचेज, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि द प्लस एडजेक्टिव अगर अकेला आ जाए तो यहाँ पर क्या है? ऑफ द रिचेज, रिच क्या है? एडजेक्टिव। तो ये क्या आ गया? द प्लस एडजेक्टिव। तो इसके साथ कोई नाउन तो नहीं आया है, कोई नाउन नहीं आया है, लेकिन किया क्या यहाँ पर कि जो एडजेक्टिव है रिच, उसका दिया है प्लूरल बना। एक्चुअली होता क्या है? रिच होता है ना, RICH, तो क्या कर दिया? उसका प्लूरल बना दिया है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनता है, वर्ब का प्लूरल से सिंगुलर बनता है। जैसे गो आपका प्लूरल है, गोज सिंगुलर है, ठीक है। कम प्लूरल है, कम्स सिंगुलर है। रन प्लूरल है, रन्स सिंगुलर है। उसी तरीके से नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनता है। जैसे बॉय, बॉय जो है सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल। गर्ल सिंगुलर, गर्ल्स प्लूरल। लेकिन कभी भी एडजेक्टिव का प्लूरल बनता ही नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल्स, हैंडसम तो हैंडसम्स, स्मॉल तो स्मॉल्स, बिग तो बिग्स। तो यहाँ पर एरर किस में दिया है कि जो एडजेक्टिव है उसको प्लूरल बना दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी एडजेक्टिव प्लूरल नहीं बनता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? द रिच होगा। मतलब इस पार्ट में क्या था? इसमें 4 ऑप्शन दिया था, तो इस पार्ट में एरर है और यहाँ पर रिचेज कट जाएगा। क्या हो जाएगा? एस कट जाएगा, हो जाएगा द रिच, ES कट जाएगा आपको। तो इसमें आपका एरर था। कई सारे जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें देखिए क्या होता है कि आपके जो दोस्त लोग होते होंगे, कभी आपके घर आते होंगे तो वो अजीब तरह का कुछ पहन करके, कुछ वेयर करके आते होंगे और जिससे आप उसे पहचान नहीं पाते होंगे। ठीक वही काम ये सब्जेक्ट करता है हमारे एग्जाम में आकर के। सब्जेक्ट कई सारे रूप बदल करके आता है, हम धोखा खा लेते हैं, हमारा काट के लेता है हमारे एग्जाम में 2.5 नंबर, 2 नंबर आपका सवाल का, और जो हाफ मार्क्स है 0.5 वो आपका नेगेटिव मार्किंग। तो देखिए यहाँ पर वही सवाल लिया है मैंने, द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट कौन है? फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है? नहीं, द कॉस्ट है। द कॉस्ट है कि कीमत।
फल और सब्जी की कीमत। तो ये कॉस्ट सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है। तो वर्ब सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा? सिंगुलर आएगा। तो याद रखिएगा कि हैव जो होता है वो प्लूरल होता है। हैव क्या होता है फ्रेंड्स? प्लूरल होता है। सिंगुलर क्या होता है? तो हैज। क्या होता है सिंगुलर? तो हैज। तो इसीलिए हैव कट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? हैज। अब ये सही हो गया। दूसरा सवाल, ये 2019 में आया सवाल है जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ। ये CGL 2019 में आया हुआ है। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, इसमें क्या था आपको सिलेक्ट करना था। ये इसी पार्ट में एरर था। देखिए MTS 2014 में पूछा गया सवाल है, इसी में उसी तरीके से कि सब्जेक्ट अपना रूप बदल के आ रहा है, बदल के, और आपको कंफ्यूज्ड कर दे रहा है और आप कढ़ाई में काट के ले जा रहा है। आप उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अगर हिंट अगर मिल जाए, अगर मैं इसको हिंट दे दूँ अगर आपको, तो आज के बाद एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा, जब भी रूप बदल के आए, चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डाइन बन जाए, चुड़ैल बन जाए, जीन बन जाए, जो बन करके आ जाए, आप उसे तुरंत देख के पहचान लेंगे कि ये सिंगुलर है प्लूरल है। इसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर आएगा प्लूरल आएगा। देखिए, एन इंक्रीज इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हैव बीन रिपोर्टेड। ये सवाल MTS का 2014 में आया हुआ। अब यहाँ देखो, आप सब्जेक्ट कौन है? क्राइम्स है, वुमेन है, या फिर इंक्रीज है? तो देखिए, एन इंक्रीज इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार, जो क्राइम जो हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको रिपोर्ट किया गया है। तो किसको रिपोर्ट किया गया है? हैव बीन रिपोर्टेड। किसको रिपोर्ट किया गया है? महिलाओं को, या फिर जो क्राइम जो इंक्रीज हुआ उसको होता है एन इंक्रीज इन क्राइम, मतलब जो बढ़ोतरी हुई क्राइम में उसको रिपोर्ट किया गया है। मतलब सब्जेक्ट क्या है? एन इंक्रीज। और जब सब्जेक्ट एन इंक्रीज है तो बताओ, एन लग जाने के बाद कोई चीज़ सिंगुलर होता है प्लूरल? सिंगुलर होता है ना। जैसे एन एलिफेंट, एक हाथी, सिंगुलर है ना। तो सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा फ्रेंड? सिंगुलर। अब मैंने आपको जस्ट बताया कि हैव प्लूरल होता है, सिंगुलर क्या होता है? हैज। तो इसीलिए हैव को काट दें और क्या कर दें फ्रेंड? हैज। तो आज के बाद जब भी रूप बदल के आप जब भी कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप उसे आसानी से पकड़ पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। बस आपका अगला 1 या 2 वीडियो आएगा और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर में मैं आपको जैसे जैसे पढ़ाता चला जा रहा हूँ तो मैं आपको प्रीवियस और क्वेश्चन में डिस्कस करता चला जा रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है कि एक तो आपको कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, ग्रामर का कॉन्सेप्ट को आप पकड़ रहे हो कि क्या इसमें किस तरह से एरर पकड़ना है, और दूसरी बात कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरह किस पैटर्न के सवाल पूछे जा रहे हैं, आपको वो भी काम होता चला जा रहा है। लेक्चर को पूरा कंप्लीट करें आप मेरे लेक्चर को, और उसके बाद कोई भी एग्जाम में बैठ जाएं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत शुक्रिया से जुड़ने के लिए।